अक्सर हम देखा करते हैं और अगर आपने भी रिसर्च किया होगा तो जिनके स्कोर मॉक्स में 95 100 100 प्लस आते हैं, एक्चुअल डी डे पर उनका अचानक से स्कोर 60 70 50 पर डिप हो जाता है ऑन द डी डे, क्योंकि नई क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो ये तुम्हें लगने लगा और तुम्हें अंदर लगे नहीं अब ठीक है मेरा हो जाएगा। अगर तुम सिर्फ मॉक दे रहे हो किसी स्पेसिफिक कोचिंग का, एक्स का, और लगातार मॉक दे रहे हो, इट मींस यू आर नॉट लर्निंग समथिंग न्यू। स्टैटिक तैयारी करोगे तो डी डे पर स्कोर डिप मिलेगा और फिर बाद में ये नहीं कहना किसी ने बताया ही नहीं। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, दिस साइड सानू, फाउंडर ऑफ फ्लेम्स क्लैड, एंड टुडे आई एम हियर to tell you about those aspirants, those who are getting very good score in mock, but now they are confused कि अब आगे क्या करें। जनरली जो पूरा डिस्कशन होता है क्लैड के एग्जाम्स को लेकर, उन्हीं के बारे में होता है कि जिनके स्कोर लेस आ रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं। बट उनका क्या, जिनके स्कोर तो अच्छे आ रहे हैं, दे आर गेटिंग ए स्कोर ऑफ 90 100 मोर देन 100, बट नाउ दे आर कंफ्यूज कि आने वाले 2 महीने में क्या किया जाए। सेकेंड एक और रियलिटी चेक है कि अक्सर हम देखा करते हैं और अगर आपने भी रिसर्च किया होगा तो जिनके स्कोर मॉक्स में 95 100 100 प्लस आते हैं, एक्चुअल डी डे पर उनका अचानक से स्कोर 60 70 50 पर डिप हो जाता है ऑन द डी डे। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस फ्लैट के जर्नी में, और दिस इज द फर्स्ट टाइम कोई इस दो टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहा है। The first topic is what about those aspirants who are getting high score in mocks? What to do for the upcoming 2 months? Second topic is that why it always happened in the CLAT industry, जिन बच्चों का स्कोर अक्सर अच्छा आ रहा है डी डे पर, क्यों उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियलिटी चेक, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि तुम सारी चीजों को समझ जाओ और वो गलतियां ना करो जो अक्सर हम अपने सोसाइटी में देखते हैं लोगों को, सीनियर को। तो आज का जो एजेंडा है दैट इज मॉक में हीरो और एग्जाम में जीरो। रियलिटी चेक फॉर ऑल मॉक टॉपर्स। योर मॉक स्कोर वोंट सेव यू ऑन डी डे, ट्रू। कि मॉक में 100 प्लस, यस 100 प्लस आ रहा है, बट डी डे पर फ्लैट, डी डे पर 70 मार्क्स आ गया, 75 आ गया, 80 आ, क्यों भाई ऐसा। तो लेट्स ट्राई टू डिकोड। उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि फ्लेम्स ने स्कोर बूस्टर सीरीज लाई है जो गारंटेड 100% स्कोर बूस्टर इन 2 मंथ विद ऑल द बेस्ट फैकल्टी इन द क्लैट इंडस्ट्री। जो आज बेस्ट कॉलेजेस में है, बेस्ट कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं, उनके साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, जो कि एक मिनिमल प्राइस पर 999 आप वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। जस्ट है यस। सबसे इसमें मॉक टेस्ट भी है, मेंटोरशिप भी, एवरीथिंग यू विल गेट, क्लासेज एंड ऑल, और 100% गारंटी बूस्ट होगा। बट नाउ कमिंग टू द एजेंडा, glad aspirant be aware, it's a high time for you. This is something which you have to understand. The danger zone, what is, what do you mean by the term the danger zone? क्यों खतरा है भाई? Because of consistently scoring 95 to 110 marks from a specific coaching institute, you are at risk। किसी पार्टिकुलर कोचिंग के मॉक में, फॉर एग्जांपल कोचिंग एक्स है, वहां पर आप लगातार कांस्टेंट 95 टू 110 स्कोर कर रहे हैं। सेकेंड, 8 आउट ऑफ 10 हाई स्कोर एक्सपीरियंस एट डिवास्टिंग 50 70 ड्रॉप ऑन द डी डे। ट्रू, ऐसा होता है लोगों का अक्सर। अदरवाइज 100 के प्लस डी डे के रिजल्ट के बाद सिर्फ 50 बच्चे, 40 बच्चे, 30 बच्चे ही क्यों होते हैं। बट ऑल इंडिया ओपन मॉक में हम देखते हैं कि 100 प्लस तो 200 बच्चे हैं, 400 बच्चे, 500 बच्चे, 600 प्लस बच्चे हैं, 300 प्लस बच्चे हैं। बट डी डे पर ये 20-10 डेटा क्यों होता है कि 100 प्लस सिर्फ 10 बच्चों का ही है, बाकी बच्चे कहाँ चले जाते हैं। दैट्स द बिग क्वेश्चन विच यू हैव टू थिंक। द थर्ड पॉइंट इज दैट द हिडन कल्प्रिट, पैसिव पैटर्न कोग्निशन। जो ब्रेन रिकॉग्नाइजेस फैमिलियर मॉक स्टाइल इंस्टेड ऑफ एक्टिवली सॉल्विंग प्रॉब्लम। कहने का मतलब क्या है, क्लैट क्या है। हम अक्सर इंटरव्यू में टॉपर्स को सुनते हैं कि क्लैट इज एन एग्जाम ऑफ पर्सनालिटी, इट इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम इन दिस कंट्री। जब एग्जाम अनप्रिडिक्टेबल है और आप किसी एक कोचिंग के मॉक में कंटिन्यूअसली बूम कर रहे हो स्कोर में, तो कहीं ना कहीं आपने पैटर्न को डिकोड नहीं कर दिया। क्या आपको पता नहीं चल गया कि उस कोचिंग के, एक्स कोचिंग के मॉक बनाने का तरीका क्या है, क्वेश्चंस कैसे एलिमिनेट हो सकते हैं, किस तरह से मेरा आंसर आएगा। तो कहीं ना कहीं आपने अनप्रिडिक्टेबल पेपर को प्रिडिक्टेबल बना दिया और अपने तैयारी में से प्रिडिक्टिव तैयारी किया। समझ में आई बात कि डी डे पर परफॉर्मेंस क्यों खराब होती है। दिस माइंडसेट सिर्फ क्रिएट टू फैटल फ्लॉज। लेट्स अंडरस्टैंड। द फर्स्ट इज ओवर कॉन्फिडेंस। यस, जो आपका स्कोर 95 टू 100 आता है, कंसिस्टेंटली आता है, कॉन्स्टेंट आता है, तो आपको लगता है यू नो एवरीथिंग।
The moment you stop learning from new things, the moment you think that now you are aware about everything, there's nothing new to do, और तुम्हारी तैयारी कहीं ना कहीं मोनोटोनस हो जाती है। क्यों? क्योंकि नई क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो ये तुम्हें लगने लगा, और तुम्हें अंदर लगे नहीं अब ठीक है, अब मेरा हो जाएगा। और वहां पे कांस्टेंट जो ग्रोथ होता है वो रुकने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। और तुम अपने कंफर्ट जोन में आकर ही मॉक देने लगते हो, हर उस कोचिंग के मॉक को जाते हो और हमेशा स्कोर अच्छा कर आते, बिकॉज तुमने क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया, बिकॉज तुम्हारा कुछ भी नया लर्निंग नहीं रहा। दैट्स वाई आई ऑलवेज यूज टू से, अगर तुम किसी कोचिंग के मॉक में, एक्स कोचिंग के मॉक में, या फ्लेम्स के कोचिंग में तुम 100+ कंटिन्यूसली आ रहे हो, तुमको फ्लेम्स का मॉक नहीं देना चाहिए रेगुलर। तुम्हें कुछ और मॉक्स को ट्राई करना चाहिए, और वहां पे अच्छा परफॉर्म करना चाहिए जहां पर तुम्हें स्कोर डिप होते हुए दिख रहा है। इसलिए मैं कहता हूं पूरी तैयारी में फ्लेम्स के मॉक्स को जरूर दिया करो। वो तुम्हें रियलिटी चेक देगा। जो सुपर 40 के बच्चे अभी आए हैं, दे हैव बीन द पार्ट ऑफ सम अदर प्लेसेस, दे हैव बीन टेकिंग द मॉक्स ऑन अदर प्लेसेस, जब उन्होंने फ्लेम्स का पहला मॉक दिया, उनके स्कोर डिप हुए अचानक से। और वो क्लूलेस थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, आई वॉज द टॉपर। बिकॉज द मोमेंट यू गेट समथिंग अनप्रिडिक्टेबल, यू स्टार्ट नो फम्बलिंग अराउंड, यू स्टार्ट कि घबराहट हो जाती है। तो पहला पॉइंट है कि ये बी अवेयर है, क्या तुम उस जोन में हो या नहीं हो। इफ यस, टाइप यस कि हाँ मैं इसी जोन में हूँ। रियलिटी चेक क्या है? व्हाट इज द रियलिटी चेक? क्लैट इज नॉट जस्ट नॉलेज, ट्रस्ट मी। इट्स एग्जाम ऑफ पर्सनालिटी, इट्स एग्जाम ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, एग्जाम ऑफ परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर। सक्सेस डिपेंड्स ऑन द मास्टरिंग ऑफ टू क्रिटिकल एलिमेंट्स। एग्जाम को वही क्वालिफाई कर पाता। अक्सर समझो, अक्सर 50,000 बच्चे, 60,000 बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं, बट सिलेक्शन 2,000 का ही है। और टीयर वन एनएलयू का 95+ स्कोर का ही है। तो 95+ स्कोर में बच्चे इतने लिमिटेड क्यों हैं? 400 500 रैंक ही क्यों है? व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 50,000 एस्पिरेंट? व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 55,000 एस्पिरेंट? वेयर आर? वो कहाँ गए? वेयर आर दे? द फर्स्ट पॉइंट इज दैट साइकोलॉजिकल फैक्टर, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। यू हैव टू अडेप्ट टू अनएक्सपेक्टेड पैटर्न। तुम्हारी पूरी तैयारी क्लैट की जर्नी हमेशा अनएक्सपेक्टेड, अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न से चलनी चाहिए। The moment you start predicting the paper, the moment you start giving the same variety of mock again and again, उसी मोमेंट पर तुम्हारी साइकोलॉजी हो जाती है कि तुम कंफर्ट जोन में आ गए। सेकेंड, बच्चे चाहते हैं कि वो बहुत टफ एंड टफ मॉक दे। उनका पूरा माइंडसेट है कि आई वांटेड टू गिव द चैलेंजिंग मॉक। बट एग्जाम तो हमारा इजी है। पिछले 3 साल के पेपर को निकाल कर देखें, और 2019 के पहले पेपर को निकाल कर देखें, तो देखिए यार पहले से पेपर तो काफी इजी है। तो फिर आप टफ मॉक के ऊपर क्यों जा रहे हो? कुछ लिमिटेड एक्सटेंट तक जाओ, बट सिर्फ टफ को ही क्यों टारगेट कर रहे हो? क्या तुम्हारे इजी मॉक्स में कंसिस्टेंसी के साथ स्कोर 95, 100+ 110 और किसी भी रैंडम इंस्टीट्यूट के मॉक में आ जा रहे हैं? दैट्स द बिग क्वेश्चन। सेकंड पॉइंट, फिजिकल स्टेमिना एंड डिसीजन मेकिंग। इट मीन्स फोकस की इशू, रैपिड लॉजिकल फॉर 2 आवर्स स्ट्रेट, रूटीन डेली मॉक्स विदाउट सेक्शनल और टॉपिक टेस्ट लीड टू द बर्नआउट विदाउट ग्रोथ। ट्रू। तुम लोगों ने एक पैटर्न बना लिया है कि मॉर्निंग में उठेंगे, मॉक देंगे, अगले दिन फिर उठेंगे, फिर मॉक देंगे, एक दिन में 2 भी मॉक दे देंगे। क्वांटिटी इतना हमेशा समझो, मॉक देने से कभी स्कोर बूस्ट नहीं करता है। अगर तुम्हारे ऊपर रिवीजन नहीं है, अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, अगर टॉपिक टेस्ट सेक्शन की पकड़ नहीं है, हर एक टॉपिक पे तुमने 200 300 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रखा है, तो सिर्फ मॉक देने से नथिंग गोइंग टू इंप्रूव, नथिंग गोइंग टू बी चेंज। सेकेंड पॉइंट इज दैट अगर तुम सिर्फ मॉक दे रहे हो किसी स्पेसिफिक कोचिंग का, एक्स का, और लगातार मॉक दे रहे हो, इट मीन्स यू आर नॉट लर्निंग समथिंग न्यू। यू आर जस्ट डूइंग समथिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस विच नॉट गोइंग टू गिव यू द क्लैरिटी ऑन द डी डे कि उस दिन तुम्हारा स्कोर 100+ आएगा कि नहीं आएगा। अब सॉल्यूशन क्या है? पहला, इंट्रोड्यूस अनप्रिडिक्टेबल एक्सटर्नल प्रेशर, स्टॉप कंफर्ट, स्टार्ट chaos, एक्टिवली सीक मॉक फ्रॉम इंस्टीट्यूट यू हैव नेवर अटेम्प्टेड। ट्रू। तुम अपने इस 2 महीने में 2 से 3 4 मॉक ऐसा दो जो तुमने कभी उस कोचिंग के मॉक्स को दिया ही नहीं। यू हैव नेवर अटेम्प्टेड दैट कोचिंग मॉक, बट ट्राई टू अटेम्प्ट दोज कोचिंग मॉक जो 4 साल 5 साल पुराने हो गए, दे हैव बीन 3 साल 4 साल से इंडस्ट्री में है, अच्छे इनके पास रिजल्ट्स आते हैं, दे हैव बीन, एक रेपुटेशन है, एक ट्रस्ट है सोसाइटी में, उनके रिव्यूज थोड़े अच्छे आते हैं, जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दोज मॉक्स। एक मॉक दो, और एक मैंडेटरी में बोल रहा हूं कि फ्लेम्स क्लैड का एक मॉक दो। 7371845985 के नंबर पर मैसेज करो व्हाट्सएप पर,
और हमसे एक सैंपल मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाओ। एक क्या, दो ले जाओ, तीन ले जाओ। इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अनप्रिडिक्टेबल मॉक को चेक करना है तो जस्ट टेक्स्ट अस ऑन आवर ऑफिशियल नंबर एंड जस्ट टेक्स्ट कि माय नेम इज दिस, आई वांट ए सैंपल। तुम्हें ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, ना कोई तुम्हारा डेटा लिया जाएगा, ना रिजल्ट क्लेम किया जाएगा, कुछ ये सब काम नहीं करने हैं। तुम बस एक मॉक दो जो एक अनप्रिडिक्टेबल है, ताकि तुम एक रियलिटी चेक में, अगर तुम पढ़ाई को लेकर सीरियस हो तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। सेकंड, ट्रेन फॉर रैंडमनेस। सिंस क्लैट इज अनप्रिडिक्टेबल बाय डिजाइन, योर प्रैक्टिस मस्ट मिरर दैट रियलिटी। ट्रू। अगर तुम एक अनप्रिडिक्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारी तैयारी में भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रैंडमनेस होनी चाहिए। स्टैटिक तैयारी करोगे तो डी डे पर स्कोर डिप मिलेगा, और फिर बाद में ये नहीं कहना किसी ने बताया ही नहीं। मैं साइकोलॉजिकली गलत चल रहा था, इसके बारे में कोई कंट्री में बात नहीं करता है। सिर्फ मॉक्स लगाने की बात होती है, बट मॉक लगाने का तरीका है, देयर इज अ वे कि कितने वेरिएशन रखने हैं। देन, फोर्स एडेप्टिव रीजनिंग। अटेम्प्ट पैटर्न ब्रेकिंग मॉक दैट अबेंडन प्रेडिक्टेबल जजमेंट। ट्रू। तुम्हें पता है इस स्पेसिफिक कोचिंग का जीके कहाँ से आएगा, फिर भी तुम उस कोचिंग के मॉक में जीके में अच्छा स्कोर करते हो, कहते हो कि यू आर गुड विद दैट। नो। क्लैट के सोर्सेज देखो, कोई सोर्सेज प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है जल्दी। देर इज ए वे टू अंडरस्टैंड द पेपर, और मैं बार बार कहता हूं, द ओनली वे इज टू अंडरस्टैंड द पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। यू हैव टू बी वेरी क्लियर। Second point is very important. Expose your mind to varying style, difficulty level and question training. Try. नए नए वैरायटी से क्वेश्चन को टैकल करो, नए नए वे, नए नए सेंटेंसेस से बने हुए वैरायटीज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन को टैकल करो। थर्ड, हमेशा अपने तैयारी को एक, जब तुम्हें एक अच्छा कॉलेज चाहिए, यू वांटेड टू गेट a रैंक अंडर टॉप 10, टॉप 50, देन तुम्हारे पास हमेशा अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर तुमने 3 मॉक एक्स कोचिंग के दिए हैं तो तुम 2 मॉक वाई के भी दो, 1 मॉक जेड के भी दो, 1 मॉक ए का भी दो, ताकि तुम एक्चुअल में अनप्रिडिक्टेबल तैयारी कर रहे हो। नाउ व्हाट इज द महा मंत्र ऑफ फ्लेम्स, व्हाट इज फ्लेम्स स्ट्रैटेजी? फर्स्ट, अटेम्प्ट एंड एक्सट्रीमली चैलेंजिंग पैटर्न ब्रेकिंग फ्लेम्स फ्लैट मॉक। टू, चैलेंजिंग का मतलब मॉक टफ होगा नहीं, चैलेंजिंग का मॉक आपके एक अनप्रिडिक्टेबल मॉक हो। ये मॉक कैसे मिलेगा? यू हैव टू जस्ट टेक्स्ट ऑन द व्हाट्सएप नंबर, द मैसेज ये आपको स्क्रीन के ऊपर भी पॉपअप करेगा। टेक्स्ट अस, इस मॉक को दो, एक अनप्रिडिक्टेबल मॉक को दो, अगर तुम्हारी तैयारी एक्चुअल में तुम्हें चेक करना है, और एक्चुअल में तुम्हारा ड्रीम है कि आई वांटेड टू गो टू एनएलएस बैंगलोर एंड ऑल एनी अदर कॉलेज व्हिच यू वांटेड टू हैव ए ड्रीम। फोर्स डीप अडेप्टिव रीजनिंग, नो शॉर्टकट्स। ट्रू। कोई शॉर्टकट्स मत लो, कोई भी ऐसा काम मत करो। अगर तुम्हारा तैयारी अच्छा है तो आरसी प्लस सीआर प्लस लीगल इक्वल टू 70 प्लस स्कोर आना चाहिए, 65 प्लस स्कोर आना चाहिए। If you are actually good with that preparation, your score must hit to more than 65 plus in CR, legal and RC. Mark my word. अगर तुम जीके को में अच्छा कर कर 90 स्कोर ला रहे हो, 80 स्कोर ला रहे हो, और आरसी प्लस सीआर प्लस लीगल तुम्हारा 45 50 है, 55 है, इट मीन्स तुम कहीं ना कहीं 50 नंबर अभी पीछे हो। ऑलवेज रिमेंबर द थंब रूल। अगर तुम्हें एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो आरसी प्लस सीआर प्लस लीगल 65 70 का एक्यूरेट स्कोर आना चाहिए, मैथ्स में 8 to 10 स्कोर आना चाहिए, रिमेनिंग जीके। अगर तुमने यहाँ से स्कोर उठा लिया, तुम्हारा 70 प्लस 75 प्लस स्कोर बन रहा है आरसी सीआर प्लस लीगल, तुम कंफर्ट जोन में। चेक करो अपने पास 5 मॉक स्कोर में कि तुम्हारे आरसी प्लस लीगल प्लस सीआर में 70 प्लस गए कि नहीं गए। तुम्हें तुरंत रियलिटी चेक मिल जाएगा कि तुम्हारी गलतियां कहाँ हो रही है। जीके के ऊपर गेम नहीं खेलो, गेम हमेशा आरसी प्लस सीआर प्लस लीगल प्लस क्वांट्स पर ही खेलो। थर्ड, टेस्ट द चैलेंज लेवल, इट पुशेज यू कंटिन्यू। अगर तुमने फ्लेम्स का मॉक दिया, या तुमने किसी एक रैंडम में कहीं मॉक नहीं दिया, छोड़ो ना फ्लेम्स की बात, कोई और कोचिंग का भी मॉक दिया, तुमने कभी अटेम्प्ट नहीं किया, अगर वहां पे स्कोर डिप हुआ तो उस मॉक को, उस कोचिंग के मॉक्स को और दो, ताकि इंप्रूवमेंट का स्कोप वहां है। जहां पर 110 स्कोर कर रहे हो वहां इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं है। जहां 70 स्कोर कर दिए, अगर सेम अनप्रिडिक्टेबल पेपर आ गया, तुमने तो अपने लूप एरिया में वीकनेस पे तो काम ही नहीं किया। बी वेरी प्रैक्टिकल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। आवर फुल टेस्ट लिस्ट दिस ट्रेनिंग ऑल द वे टू एग्जाम। ट्रू। हमारे टेस्ट सीरीज में तुमको इजी से इजी मॉक मिलेंगे, तुम्हें टफ से टफ मॉक मिलेंगे, तुम्हें मीडियोकर से मीडियोकर, जो मिडिल लेवल का, मीडियम लेवल का, जो लेवल मीडियम है, वो मिलेंगे। ये तुम्हें हमेशा ब्रेनस्टॉर्म देंगे, जहां पर कभी तुम कंफर्ट जोन में ही रहोगे। किसी मॉक में तुम्हारा स्कोर 95 जा रहा है, अगेन तुम किसी मॉक में तुम 60 आ रहे हो, कभी तुम 70 से ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे हो, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट बट तुम डिकोड ही नहीं कर पा रहे हो। इट मीन्स देयर इज अ लूप होल इन योर प्रिपरेशन, यू नीड टू बैकल अप। आई होप ये बात तुमको समझ में आ रही है लॉजिकली। अब आगे क्या करना है? 4 पॉइंटर्स। ब्रेक द पैटर्न, अपने सिमिलरिटी को ब्रेक करो आज से ही। ट्राई फ्लेम्स क्लैट मॉक। ट्रू। फ्लेम्स क्लैट के मॉक्स को दो,
एक एक मेरी बात को मानो, एक मॉक दो, तुम्हें रियलिटी चेक मिलेगा तुम कहां पर लैंड कर रहे हो। थर्ड, ट्रेन लाइक द एग्जामिनेशन। ट्रू, एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझो। द क्लैट इज एग्जाम ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ट्राई टू हैव सम काइंड ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन योर प्रिपरेशन, ट्राई टू हैव सम काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन योर प्रिपरेशन। फोर्थ, डोमिनेट इन दिसंबर फर्स्ट वीक। ट्रू, डी डे पर जाकर डोमिनेट करो, क्योंकि तुमने हर तरीके से खुद को मजबूत करके आए हो, किसी सिमिलरिटी और फैमिलिटी में आकर मौक नहीं दिए हो। बट चॉइस इज योर्स। मैंने समझा दिया, मैंने बता दिया, बट एट द एंड चॉइस किसका है? तैयारी किसकी है? ड्रीम किसके हैं? सीरियसनेस किसकी होनी चाहिए? सिंसियरिटी किसके अंदर होनी चाहिए? यू हैव टू अंडरस्टैंड, एट द एंड चॉइस विल बी ऑलवेज योर्स। बट कल को ये नहीं बोलोगे कि कोई बताने वाला नहीं था, सच्चाई बोलने वाला नहीं था। सो दैट्स वाज माय टाइम। हमें टेलीग्राम पर फिल्म स्लैट को फॉलो करो, ताकि तुम फ्री मटेरियल्स वहां से यूज कर पाओ, जीके के कंपेनियन फ्री हैं, वो यूज करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और इसी कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करो अपने सैंपल मॉक्स के लिए, जो तुम्हें मॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए और तुम एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी चेक करना चाहते हो। जस्ट डीएम अस, वी विल बी हैप्पी टू सपोर्ट यू विदाउट टेकिंग सिंगल डेटा फ्रॉम यू। एक भी चीज नहीं फॉर्म फिल करवाएंगे हम। डोंट वरी, वी डोंट डू सच थिंग्स। सो गो एंड प्रिपेयर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और आई होप तुम्हें आज समझ में आया होगा। दैट्स वाज माय टाइम। थैंक यू सो मच।